नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको सूर्य प्रथम भाव में होगा, सूर्य द्वितीय भाव में होगा, तृतीय भाव में होगा तो सूर्य कैसा फल देगा इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि सूर्य का जो उदय होता है वो गर्मी में जल्दी होता है और सर्दी में देर में होता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 2-2 घंटे सूर्य का देखेंगे। 2 घंटा यहाँ रहेगा, फिर 2 घंटा इस भाव में आ जाएगा, तो वो आपके सूर्योदय से आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सूर्योदय देखिए, जब आपका गर्मी होती है तो सूर्योदय 5:30 बजे, 5:30 पे भी हो सकता है, और यही जाड़ा होता है तो सूर्योदय देर में होता है। तो उसके अनुसार आपका सूर्य कहाँ पे है इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, गर्मी का समय है तो सूर्य जल्दी निकलता है और जाड़े में देर में निकलता है। तो इसके अनुसार प्रथम भाव द्वितीय भाव का आकलन करेंगे। गर्मी सर्दी के अनुसार टाइमिंग भी होती है कि आपका सूर्य उदय कब होता है, कितने बजे सूर्य कहाँ रहता है। इस बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ कि यदि आपका 5:30 बजे का सूर्य निकला हुआ है, 5:30 बजे सूर्योदय हुआ है तो 7:30 बजे तक सूर्य यहाँ रहेगा गर्मी के दिनों में। वही ठंडी के दिनों में देर में निकलता है तो जैसे 7 बजे निकला, 7:30 बजे जाड़े में निकला तो यहाँ पे 8:30 बजे तक भी रह सकता है, 8 बजे तक भी सूर्य रह सकता है। तो प्रथम भाव में सूर्य है तो क्या होगा इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, प्रथम भाव में यदि उच्च का सूर्य हो, अपनी राशि में हो, अच्छी स्थिति में हो तो जातक सूर्यवीर होता है, निरोगी होता है, हुष्ट पुष्ट होता है। वही स्त्री कुंडली में यदि ये सूर्य यहाँ पे हो जाए और नीच ग्रह के साथ हो जाए तो स्त्री क्रोधी करने वाली और चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहता है और वो उसके अंदर धैर्य नहीं होता है, समय समय पर क्रोध लड़ाई झगड़ा करने वाली स्त्री होती है यदि प्रथम भाव में सूर्य उसका हुआ तो। और कहीं ना कहीं यदि पाक्रांत है तो पति भी उसका पीड़ित हो सकता है, क्योंकि सूर्य के तेज से 7वां भाव जल जाता है तो पति कहीं ना कहीं मानसिक बेचैन होगा। तो ये सब चीज़ें सूर्य से होती हैं। और सूर्य यदि दूसरे भाव में चला गया तो क्या होगा, सूर्य दूसरे भाव में होगा तो व्यक्ति के पास पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन उसके बाएं आँख में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि ये बायां आँख होता है, ये दाएं आँख होती है। तो सूर्य यहाँ होगा तो दाहिनी आँख में और यहाँ होगा तो बाईं आँख में दिक्कत देता है और जीवन में आपके उतार चढ़ाव रहेगा। और ये शनि यदि 8वें भाव में यदि शनि हो और सूर्य द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति को ये कंगाल बना देगा और जीवन में व्यक्ति के पैसे की कमी हरदम देता रहेगा। इसलिए यह योग राजा से रंक बनाने वाला योग होता है। यदि आपका सूर्य द्वितीय भाव में और शनि अष्टम भाव में हो, एक दूसरे को दृष्टि देंगे, क्योंकि यहाँ 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, सूर्य को शनि देखेगा, शनि को सूर्य देखेगा, तो आपको धन के मामले में आपको बहुत निर्धन बना देगा। सूर्य यदि तृतीय भाव में है तो वो क्या करेगा, सूर्य तृतीय भाव में होगा तो आपको घूमने फिरने वाला, पड़ोसियों से अधिक प्रभावित करने वाला और समाज में और दूर संचार के काम करने में आप सबसे आगे होते हुए हैं। पिता की जिम्मेदारियों को निभाने वाले व्यक्ति होंगे। तीसरे भाव का सूर्य और कुल खानदान में की परंपरा को निभाने वाले, राजा के समान सुख भोगने वाले व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे सूर्य तृतीय भाव में आपको पराक्रमी योद्धा और सूरवीर बनाता है। यहाँ पे सीधी दृष्टि वो भाग्य भाव को देखा तो भाग्य भी यहाँ पे आपके भाग्य को प्रभावित करेगा, क्योंकि नवम भाव का कारक सूर्य होता है, अपने भाव को देखेगा तो वहाँ बली करेगा, तो यहाँ का सूर्य उत्तम होता है। चौथे भाव में यदि सूर्य होगा तो ये क्या करेगा, ये आपके प्रॉपर्टी का सुख आपको देगा, परिवार की भूमिका आप निभाते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति में भी प्रभावशाली हो सकते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर ऊर्जा की कमी होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य मंद पड़ जाता है, रात का सूर्य होता है, उसके अंदर जो सीलापन नहीं होता है, यहाँ पे सूर्य अस्त हो जाता है। और इस भाव में 10वें भाव में उदय रहता है, दिग्बली रहता है, यहाँ पे अस्त हो जाता है, यहाँ पे उतना प्रभावी सूर्य नहीं होता। पंचम भाव में सूर्य होगा तो ये क्या करेगा, पंचम भाव में सूर्य होगा तो ये आपको पूजा पाठ, पढ़ाई, धन आदि को देता है। आपका माइंड हर समय क्रिएटिव रहेगा, रचनात्मक कार्य करने का अवसर आपको मिलता है और उससे फ़ायदा भी आप उठाते हैं। यदि राहु के साथ सूर्य है तो संतान सुख में आपको परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति को हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। मकर संक्रांति को
दान देना चाहिए, पति पत्नी सहित दोनों दान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सूर्य कहीं ना कहीं आपके संतान को हानि देगा। यदि राहु के साथ है तो बहुत परेशानियां आएंगी। यदि आपका सूर्य यदि छठवें भाव में है तो वो क्या करता है, छठवें भाव का सूर्य आपको शत्रुहंता योग बनाएगा। छठे भाव का सूर्य आपको अच्छा परिणाम देगा, बिना मारे ही दुश्मन आपके मर जाएंगे। आपके कर्मों से, आपकी गंभीरता से, आपकी ऊर्जा से शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गंभीर रोग यहाँ पे सूर्य नहीं देगा आपको। छठवें भाव में सूर्य आपको शत्रु रोग ऋण को मारेगा। यहाँ पे सूर्य उच्च का हुआ बैठा है तो आजीविका में आपको परेशानी होती है। ऐसे लोगों को रोग बहुत सताते हैं, और कई ऐसे लोग होते हैं कि जो रोग को मात खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सूर्य हुआ छठवें भाव में तो आपको कहीं ना कहीं जल्दी आपको रोग होता है, लेकिन आपको रोग के कंट्रोल करने की क्षमता आप में होती है। सातवें भाव में यदि सूर्य होगा, सातवें भाव का सूर्य जो होता है वो क्या करेगा, वो शाम के समय का सूर्य होता है। ये सातवें भाव में ये आपको शादी के बाद परेशानियां आपको देता है। वैवाहिक जीवन में तकलीफ देगा, क्योंकि ये उग्र और आक्रामक क्रूर ग्रह हैं। ये सुख भाव में बैठेंगे, दाम्पत्य जीवन में बैठेंगे तो सुख में कमी लाएंगे। सुख में कमी ला करके उसके आपके दोनों को रिश्तों को डगमगाने की कोशिश करेंगे, और कानूनी मामले में ये आपके मुकदमाबाजी भी में फंस सकते हैं। आपको सातवां भाव साझेदारी के कार्यों में आपको बिल्गाव करेगा, दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा। और यदि यही आपका सूर्य जो है वो सातवें भाव में होगा तो क्या करेगा, सातवें भाव का सूर्य मैंने आपको बताया दाम्पत्य जीवन में तकलीफ देगा और आपके मन को क्रोधित करेगा और वैवाहिक जीवन को परेशान करेगा। यहाँ का सूर्य अच्छा नहीं होता सातवें का। वहीं आठवें भाव में यदि सूर्य होगा तो आपको बैंकिंग के काम में, पॉलिसी के काम में, लेन देन के काम में आपको जुड़े रहेगा। दुर्घटना थोड़ा बहुत दुर्घटना करा देता है। कानूनी मामले में आप बढ़ सकते हैं। यदि दूसरे भाव में शनि हो और आठवें भाव में सूर्य हो तो वही स्थिति आती है। जो शनि सूर्य दूसरे भाव में होगा, शनि अष्टम भाव में होगा तो कंगाल होगा। उसी प्रकार यदि आठवें भाव में सूर्य होगा और दूसरे भाव में शनि होगा तो ये आपको जिज्ञासु बना देगा, और कहीं ना कहीं आपको धन के मामले में आपको अभाव देगा। तो यहाँ का सूर्य अच्छा नहीं होता है। और नवम भाव का सूर्य होगा तो आपके जीवन में नवम भाव का सूर्य आपको धर्म से जोड़ेगा। भाग का स्थान है, कारक भाव है, इसलिए यात्रा कराएगा। धार्मिक यात्रा में आपका समय बीतेगा, आपका दिमाग तेज होगा, धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति आप होंगे। सूर्य यदि राहु के साथ है तो अपनी दशा अंतरदशा में आपको तकलीफ देगा। शुभ है तो आपको राजयोग भी देगा। आपके पिता के कर्मों को आगे बढ़ाने वाले, जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होंगे यदि नवम भाव में सूर्य होगा तो। और दसम भाव में यदि सूर्य है तो यह क्या करेगा, दसम भाव का सूर्य आपको राजा के समान जिंदगी देगा। आपके महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए, पूरा करने के लिए आप इस धरती पे बहुत कर्मशील व्यक्ति होंगे। यहाँ सूर्य दिग्बली होता है। सिंह और मेष का यदि हुआ तो आप बहुत अच्छा अपने जीवन को कर सकते हैं। यदि पाप ग्रहों के साथ है तो आपके हुनर में कहीं ना कहीं कलंक लग सकता है, पिता को आप दुख दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे सूर्य अच्छा परिणाम देता है यदि स्वग्रही हो, अपनी राशि में हो, पाप ग्रहों के साथ नहीं होगा। राहु यहाँ पे अच्छा होता है, लेकिन राहु थोड़ा थोड़ा कलंक भी देता है, कहीं ना कहीं जीवन को कलंकित कर देता है। और यदि 11वें भाव में सूर्य होगा तो आपका क्या होगा, दसम भाव में सूर्य आपको बहुत आगे ले जाएगा और व्यक्ति को बहुत नाना प्रकार के सुख सुविधाओं को देने वाला ये सूर्य होता है। शासन प्रशासन सत्ता में ये बहुत विजयी दिलाने वाला दसम भाव का सूर्य होता है। और 11वें भाव का सूर्य जो होगा वो व्यक्ति को नए नए लोगों से दोस्ती कराएगा। यहाँ पे यदि सूर्य होगा, इस भाव में सूर्य होगा तो नए नए लोगों से आपकी जान पहचान कराएगा। आपको समाज में डीलिंग करने की क्षमता आपके अंदर होगी, समाज को नेतृत्व करने की क्षमता होगी। सामाजिक कार्यों में आप पैसा कमाएंगे, मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा सब कुछ आप प्राप्त करने वाले, लोकप्रिय होंगे और समाज में आप विख्यात होंगे। 12वें भाव का सूर्य क्या करेगा, 12वें भाव का जो सूर्य है वो आपको
दाहिने आँख की परेशानी देगा। यहाँ पे सूर्य ज्वलनशील होता है, इसलिए आपकी आँखों में जलन देगा, आपको गुस्सा करने वाली प्रकृति होगी और आप पिता से मतैक आपका बना रहेगा। पिता को कहीं न कहीं आपके कर्मों से कष्ट होगा। तो यहाँ पे सूर्य आपके पिता के मनोनुकूल आप नहीं होंगे, पिता को कहीं न कहीं कष्ट आपके स्वभाव से मिलेगा। लास्ट तक आप पिता को कष्ट देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। आपके पिता से आपका मतैक नहीं होगा, तो यहाँ पे सूर्य होगा तो अच्छा नहीं होता है। आपको धर्म कर्म भी करवाएगा, लेकिन आपको पिता से वैमनस्य कराएगा। आपके स्वास्थ्य में भी ये दिक्कत देगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे आपके भाग्य को व्यय करेगा, क्योंकि भाग्य भाव का कारक है। तो आपका भाग्य कहीं ना एक चीज़ मिलेगी तो एक भी चीज़ आपकी खो सकती है। तो पूर्ण भाग आपका यहाँ पे नहीं झलकता है। तो आज मैंने प्रत्येक भाव में सूर्य की स्थिति के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।